सनातन धर्म में जन्म, जीवन और मृत्यु को लेकर कई गहरे रहस्य बताए गए हैं। अक्सर हमारे मन में यह सवाल उठता है कि किसी परिवार में पति से पहले पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो हम सोचते हैं कि परिवार में अगर पति से पहले पत्नी की मृत्यु क्यों हो जाती है, या फिर कुछ परिस्थितियों में पति अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर क्यों चला जाता है। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे विधाता का कोई गहरा नियम काम कर रहा है। महापुराणों में से एक है गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने बताया है कि महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ के संवाद के माध्यम से इस रहस्य पर से पर्दा उठाया है। तो आइए इसे एक कथा के माध्यम से समझते हैं। गंगा के पावन तट पर ऋषि कश्यप का एक शांत आश्रम था। एक सुबह वहां माधव नाम का एक युवक आता है। माधव की आंखों में आंसू थे और उसका पूरा शरीर शोक से कांप रहा था। कुछ ही दिनों पहले उसकी पत्नी उसे छोड़कर इस दुनिया से विदा हो चुकी थी। वह ऋषि के चरणों में गिर पड़ता है और रोते हुए कहता है, हे मुनिवर, मेरा संसार उजड़ गया। मेरी अर्धांगिनी जो मेरे सुख दुख की साथी थी, मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। गरुड़ पुराण में तो सृष्टि के हर नियम का वर्णन है। कृपा कर मुझे बताइए कि भगवान एक पति से पहले उसकी पत्नी को क्यों उठा लेते हैं। इसके पीछे क्या विधान है। ऋषि कश्यप ने अत्यंत शांत स्वर में माधव को उठाया, उसके कंधों पर हाथ रखा और कहा, उठो माधव, मृत्यु इस संसार का सबसे बड़ा और अंतिम सत्य है। जो इस धरा पर आया है उसका जाना निश्चित है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो आया है इस धरा पर उसका जाना निश्चित है। गरुड़ पुराण के अनुसार ब्रह्मांड के हर जीव के जन्म और मरण का समय पहले से तय होता है। और जहाँ तक बात पत्नी के पहले जाने की है तो इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक कर्म प्रधान है और प्रारब्ध के नियम छिपे हैं। ऋषि कश्यप आगे समझाते हैं, माधव, गरुड़ पुराण का पहला नियम कहता है कि हर आत्मा इस संसार में अपने पिछले जन्मों के संचित कर्मों का लेखा जोखा लेकर आती है। पति पत्नी का रिश्ता केवल एक जन्म का नहीं बल्कि कई जन्मों के लेन देन का बंधन होता है। जब किसी स्त्री के इस पृथ्वी लोक पर अपने पति, बच्चों और परिवार के साथ जुड़े कर्मों के बंधन और ऋण समाप्त हो जाते हैं तो उसकी आत्मा का उस शरीर में रहने का समय भी पूरा हो जाता है। वह अपने हिस्से का जीवन जीकर विदा हो जाती है, भले ही उसके पति की आयु कितनी ही लंबी क्यों न हो। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी संकेत मिलता है कि पत्नियां त्याग और समर्पण की प्रतिमूर्ति होती हैं। कई बार जब पति या परिवार पर कोई बड़ा संकट या अकाल मृत्यु योग आने वाला होता है तो पत्नी अपने संचित पुण्य या आध्यात्मिक शक्ति से उस कष्ट का कुछ हिस्सा अपने ऊपर ले लेती हैं। इस महान त्याग के कारण उनका जीवन काल छोटा हो जाता है और वह पति से पहले ईश्वर के चरणों में स्थान पाती हैं। माधव ने हाथ जोड़कर पूछा, लेकिन मुनिवर, समाज में इसे सौभाग्य क्यों कहा जाता है? मेरे लिए तो यह घोर दुख है। ऋषि कश्यप मुस्कुराए और बोले, माधव, इस सांसारिक नजरिए से मत देखो, इसे आत्मा की यात्रा के नजरिए से देखो। हमारे शास्त्रों में हर सुहागन स्त्री का यह कामना करती है कि वह अपने पति के रहते हुए एक शादीशुदा स्त्री के रूप में ही इस संसार को छोड़े। गरुड़ पुराण और अन्य ग्रंथों में माना गया है कि जो स्त्री अपने पति के जीवित रहते हुए सिंदूर और सुहाग के साथ अंतिम सांस लेती हैं उसे अखंड सौभाग्यवती माना जाता है।
ऐसी पवित्र आत्मा सीधे उत्तम लोकों जैसे वैकुंठ या पितृलोक में उच्च स्थान को प्राप्त करती हैं। दूसरा पहलू यह भी है कि माधव की एक महिला के लिए उसके पति की मृत्यु देखना इस संसार का सबसे बड़ा वज्रपात होता है। वैधवा विधवा होने का जो मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक कष्ट होता है वह किसी भी स्त्री के लिए जीते जी मरने के समान है। ईश्वर अपने प्रिय और पुण्य आत्माओं को उस असहनीय कष्ट से बचाने के लिए उन्हें उनके सुहाग के रहते ही पहले अपने पास बुला लेते हैं। इसीलिए इसी पत्नी का परम सौभाग्य माना जाता है। माधव ने उत्सुकता से पूछा, मुनिवर, मैंने कई बार इसके विपरीत भी देखा है। कई घरों में पति की मृत्यु पत्नी से पहले हो जाती है। गरुड़ पुराण उसके बारे में क्या कहता है? ऋषि कश्यप का चेहरा गंभीर हो गया। ऋषि कश्यप का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, हाँ माधव, गरुड़ पुराण में कुछ ऐसी गलतियों या नकारात्मक कर्मों का वर्णन भी है जिसके कारण पति की आयु क्षीण हो जाती है और वह पत्नी से पहले चला जाता है। पुराण के अनुसार यदि कोई स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए रखे जाने वाले पवित्र व्रतों जैसे करवा चौथ या हरतालिका तीज को गुप्त रूप से तोड़ती है, श्रद्धा नहीं रखती या केवल दिखावा करती है, तो उसके दुष्परिणाम स्वरूप पति की आयु पर संकट आ सकता है। इसके अलावा जो स्त्रियां बात बात पर अपने पति का अपमान करती हैं, उन्हें मानसिक प्रताड़ना देती हैं या अपशब्द कहती हैं, उनके इन नकारात्मक कर्मों और वचनों के कारण भी पारिवारिक सुख नष्ट होता है और पति की जीवन शक्ति प्रभावित होती है। ऋषि कश्यप ने माधव के आंसू पोंछते हुए अपनी बात समाप्त की। इसीलिए माधव, शोक का त्याग करो। तुम्हारी पत्नी एक अत्यंत पवित्र आत्मा थी जिसने अपने जीवन का दायित्व पूरा किया और सुहागन रहते हुए सम्मान पूर्वक विदा हुई। अब तुम्हारा कर्तव्य यह है कि तुम उसके निमित्त गरुड़ पुराण में बताए गए श्राद्ध, तर्पण और दान पुण्य के कार्यों को पूरा करो ताकि उसके आगे की आत्मिक यात्रा और भी सुगम और शांतिपूर्ण हो सके। ऋषि कश्यप की बातें सुनकर माधव के मन का अंधकार दूर हो गया। उसे समझ आ गया कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि कर्मों के चक्र की एक सुंदर और न्यायपूर्ण व्यवस्था है। सत्य यही है कि इस संसार में जो भी आना है वह अपने कर्मों को लेखा लेकर आता है। रिश्तों का समय और आयु ईश्वर तय करता है। हमारा काम केवल इस जीवन में प्रेम, सम्मान और धर्म के मार्ग पर चलना है। जब भी कोई पत्नी अपने पति से पहले जाती है तो उसके जाने के दुख के साथ साथ उसके इस अखंड सौभाग्य और उसके निस्वार्थ प्रेम को नमन करना चाहिए। तो दोस्तों, यह था गरुड़ पुराण और हमारे प्राचीन मान्यताओं के अनुसार पति से पहले पत्नी की मृत्यु होने का वो आध्यात्मिक रहस्य जो हमें जीवन, मृत्यु और रिश्तों की गहराई को समझने का एक नया नजरिया देता है। विधाता का हर नियम भले ही हमें आज दुख दे, लेकिन उसके पीछे आत्मा के कल्याण का एक गूढ़ अर्थ छिपा होता है। अगर आपको यह कहानी और इसके पीछे का यह ज्ञान विचारणीय लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आपके इस विषय पर क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं और सनातन धर्म के ऐसे ही गहरे रहस्यों और कथाओं से जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।
जल्दी मिलेंगे एक नई और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय।